बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 फरवरी 2026 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिद हरम में तहल्लुल सर्विस। रमज़ान में 3,60,000 उम्रा ज़ायरीन ने फ़ायदा उठाया। इदारा मुरहमैन का कहना है कि हराम की पाबंदियों से निकलने के लिए फराहम की जाने वाली तहल्लुल सर्विस में इजाफा किया गया है। रमज़ान के दौरान 12 मुतहरक यूनिट ये सर्विस फराहम कर रहे हैं। सीज़न में तकरीबन 3,60,000 उम्रा ज़ायरीन को ये खिदमत फराहम की जा रही है। SPA के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए मस्जिद हरम के बैरूनी सहनों में उम्रा की अदायगी के बाद हरम की पाबंदियों से एहराम की पाबंदियों से आज़ाद होने के लिए बाल कटवाना ज़रूरी है, जिसके बगैर एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म नहीं होती। इस साल रमज़ान मुबारक के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन को ये सहूलत फराहम करने के लिए 12 मुतहरक यूनिट में 10 मर्दों और 10 जो 2 ख़वातीन के लिए मखसूस हैं तहल्लुल की खिदमत मुफ्त फराहम की जाती है। और ये मस्जिद हरम के बैरूनी सहनों में बाबल मरवा मशर की जानब बरकशाश या वज़ू खाने के साथ मौजूद है। नुसुक तहल्लुल के लिए साल के आम दिनों में 8 मुतहरक यूनिट्स होते हैं, जिनमें 6 मर्दों और 2 ख़वातीन के लिए मखसूस हैं, जबकि रमज़ान में इनकी तादाद 12 कर दी जाती है। तहल्लुल की खिदमत से अब तक 20 लाख अफराद मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। माहाना 2,10,000 अफराद मुस्तफ़ीद होते हैं। बाल काटने की सर्विस से औसतन यौमिया 7,000 उम्रा ज़ायरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। इंतज़ामिया की जानब से इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि बाल काटने के लिए इस्तेमाल होने वाले जो औजार हैं उनको मुस्तकिल बुनियादों पर सैनिटाइज वो किया जाता रहे। बाल काटने के लिए जो सैनिटाइज के अलावा सफाई के लिए जो ज़वाबित हैं उसका ख़ास ख्याल रखा जाता है। एक दायर के बाल काटने में 2 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगता। इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात पर जद्दा में हंगामी इलाज तलब कर लिया। इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात पर गौर करने के लिए वज़ीर ख़ारजा की सतह पर ओपन एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास जुमेरात 26 फरवरी को जद्दा में तलब कर लिया। OIC के हेडक्वार्टर में होने वाले इजलास में इसराइल के उन गैर कानूनी फैसलों का जायज़ा लिया जाएगा जिसका मकसद आबादकारी और इल्हाक और मकबूजा मगरबी जो किनारे हैं उस पर नाम नहाद इसराइली खुद मुख्तारी मुसल्लत करने की कोशिश है। इजलास का मकसद हम आहंगी और इसराइली काबिल हुकाम के गैर कानूनी फैसलों और इक़दामात से निपटने के लिए तरीक़ों पर तबादला ख्याल करना है। रवायात ताज़ा होती हैं। जज़ायर फुरसान में रमज़ान की महफ़िलों का इनेकाद। सऊदी अरब के जज़ायर फुरसान में माह रमज़ान के दौरान कदीम और रवायती मोहल्ले समाजी इज्तिमात के मराकज़ में तब्दील हो जाते हैं, जहाँ लोग जमा होकर मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल करते हैं। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक जज़ायर फुरसान के पुराने मोहल्लों में खुले मकामात पर ख़ुसूसी मजालिस का अहतमाम किया जाता है, जो इलाके की कदीम रवायत भी है। तरावी की नमाज के फ़ौरी बाद मोहल्ले, गलियों और बाज़ारों की रौनकों में इजाफा हो जाता है। अहले मोहल्ला अपने साथ अशिया खुर्दनोश लाते हैं और मुकामी अफराद को इसमें शरीक करते हैं। इसके अलावा मोहल्ले और गलियाँ बरकी कुमकुमों से सजा दी जाती हैं। बच्चों और नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स के मुकाबले भी मुनक़द होते हैं। रमज़ान की रौनकों को दोबारा करने के लिए बुज़ुर्गों की मजालिस में पुराने ज़माने के समुद्री सफ़र और गोताखोरी के जो तजर्बात हैं उसका तबादला किया जाता है। मस्जिद हरम की दूसरी सऊदी तौसीक़ के अबवाब की नंबरिंग का मंसूबा शुरू। हरमैन शरीफैन के अमूर की निगरान जनरल अथॉरिटी ने मस्जिद हरम में दूसरी जो सऊदी तौसीक़ है उसके अबवाब जो दरवाजे हैं उनकी नंबरिंग के मंसूबे का आगाज़ कर दिया है। ये इक़दाम ज़ियाफ़त रहमान को फराहम की जाने वाली सर्विस को मेयार को बेहतर बनाने का हिस्सा है। इस मंसूबे के तहत दूसरी सऊदी जो तौसीक़ है उसकी हदूद में वाक़े दरवाज़ों पर नंबरिंग के लिए 92 मालूमाती बोर्ड लगाए गए हैं। इन बोर्ड्स को इस अंदाज में डिज़ाइन किया गया है जो इमारत की जमालियाती शनाख्त से हम आहंग है, ताकि नंबरों का वाज़े होना यकीनी बनाया जा सके और मकाम के मुक़द्दस को जो तक़द्दुस है उसको भी बरकरार रखते हुए इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा किया जाए। एहसान प्लेटफॉर्म अतियात को अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए 2 मुक़द्दस मसाजिद में रोज़ादारों के लिए इफ्तार का खाना फराहम करने की इजाज़त देता है। नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर चैरिटेबल वर्क एहसान ने मस्जिद नबवी और उसके अमूर की देखभाल की जनरल अथॉरिटी के ताउन से मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में इफ्तार उसके खाने के मनसूबा में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंदों के लिए एक मौका फराहम किया है। खैराती और सरकारी और महफूज चैनल के जरिए अतिया करने के तरीक़ों को आसान बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद कम्यूनिटी के लोगों को इस काबिल बनाना है कि
کہ وہ رمضان کے مقدس مہینے کے دوران 2 مقدس مساجد میں زائرین اور نمازیوں کے افطار کے کھانے جو ہیں وہ فراہم کرنے میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ ایک جدید ڈیجیٹل میکانزم کے ذریعے جو احتیاط کی کارروائی کی جو ہے اس کو شفاف اور تیز رفتار بناتا ہے۔ اور احسان پلیٹ فارم نے وضاحت کی ہے کہ احتیاط اس کی آفیشیل ویب سائٹ اور احسان کی اسمارٹ اپلیکیشن کے ذریعے بھی جو ہے آپ کر سکتے ہیں۔ جنوری 2026 میں ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے 44 ملین سے زیادہ الیکٹرانک ٹرانزیکشنز ریکارڈ کی گئی۔ وزارت داخلہ کے الیکٹرانک پلیٹ فارم ہے ابشر نے جنوری 2026 کے مہینے میں جو ہے 44 ملین الیکٹرانک جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ریکارڈ کی ہیں، جو ابشر انڈیویجول اور ابشر بزنس پلیٹ فارمز کے ذریعے کی گئی ہیں۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ابشر انڈیویجول پلیٹ فارم کے ذریعے کی جانے والی جو تعداد ہے وہ 42 اور اس کے علاوہ جو 42 ملین تک پہنچ گئی، اور جس میں جو ہے 36 ملین ٹرانزیکشن ابشر اپلیکیشن کے ذریعے شہریوں اور رہائشیوں اور زائرین کے لیے دستیاب ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے کی گئی ہیں، جبکہ ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے جو ٹرانزیکشن جو ہے اس کی تعداد جو ہے 52,292 تک پہنچ گئی۔ کفیل نے اقامہ نہیں بنوایا، کیا فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے؟ سعودی عرب میں اقامہ قوانین بالکل واضح ہیں جس پر عمل کرنا سب کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ رئیس یونس نے سوال کیا ہے کہ میرے اقامے اور خروج وطن کی مدت 3 دن پہلے ختم ہو گئی ہے، اب واپسی کیسے ہوگی؟ اگر آپ کے اقامے اور خروج وطن کی مدت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے تو اس میں آپ جو ہے ایکسٹینشن کروا سکتے ہیں۔ ابھی سعودی عرب میں جو ہے قانون تبدیل ہو چکا ہے، آپ جو ہے اپنے چھٹی میں بھی اور جو ہے اقامہ میں بھی جو ہے فیس ادا کرنے کے بعد کفیل کے اکاؤنٹ سے جو ہے اس میں توثیق کر سکتے ہیں۔ توثیق کرنے کے بعد پہلے آپ اقامہ کی جو مدت ہے اس میں توثیق کریں، اس کے بعد اپنے خروج وطن کی مدت میں توثیق کروائیں اور اس کے بعد آپ اپنی فلائٹ پکڑ کر سعودی عرب آ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی بھی ممانعت نہیں ہے۔ عمران شفیع کا سوال ہے، مجھے سعودی عرب آئے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، ابھی جو ہے 3را سال شروع ہونے والا ہے۔ سوال یہ ہے کفیل نے ابھی تک میرا اقامہ ہی نہیں بنوایا، کیا میرا خروج رہائی لگ سکتا ہے؟ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے قانون کے مطابق جو بھی غیر ملکی نئے ویزے پر سعودی عرب آتا ہے اسے 90 دن یعنی 3 ماہ کی تجرباتی مدت دی جاتی ہے۔ تجرباتی مدت کا مقصد فریقین یعنی آجر اور اجیر ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ اگر فریقین میں سے کسی کا اتفاق نہیں ہوتا تو اس دوران معاہدہ منسوخ کرتے ہوئے غیر ملکی کو واپس اس کے ملک روانہ کیا جا سکتا ہے۔ مقررہ 3 ماہ کی مدت ختم ہونے کے بعد یہ ذمہ داری کفیل کی ہے کہ وہ کارکن کا اقامہ بنوائے۔ 90 دن گزرنے کے بعد اقامہ نہ بنوانے کی صورت میں قصوروار کفیل ہوگا، کیونکہ قانونی طور پر یہ اسی کی ہی ذمہ داری ہے۔ مقررہ تجرباتی مدت ختم ہونے کے بعد اقامہ نہ بنوانے پر جوازات کی جانب سے جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے جو 500 ریال ہے۔ قانون کے مطابق کفیل اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر آپ جدہ میں مقیم ہیں تو کونسلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے، اور اگر ریاض میں رہتے ہیں تو سفارت خانے سے رجوع کر کے انہیں درخواست دے سکتے ہیں جس میں آپ مکمل تفصیلات بیان کریں تاکہ وہ آپ کی قانونی مدد کر سکے۔ نوید خان پوچھتے ہیں کہ میں 3 سال پہلے چھٹی آیا تھا مگر واپس نہیں گیا، کیا میں اب دوسرے ویزے پر جو ہے وہ سعودی عرب جا سکتا ہوں؟ امیگریشن قانون کی روح سے جو بھی غیر ملکی خروج وطن یعنی ایگزٹ انٹری پر جاتے ہیں، پہلے ان پر جو ہے وہ 3 سال کی پابندی لگا کرتی تھی، لیکن ابھی سعودی عرب میں قانون تبدیل ہو چکا ہے۔ ابھی جو ہے آپ جب چاہیں کوئی بھی دوسرا ویزا لے کر آپ سعودی عرب آ سکتے ہیں، چونکہ آپ کی مدت جو ہے مقررہ پوری ہو چکی ہے، ویسے بھی 3 سال سے آپ کو عرصہ ہو چکا ہے، تو آپ کوئی بھی آپ دوسرا ویزا لے کر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ البتہ اگر آپ کے خلاف کوئی مقدمہ وغیرہ درج نہیں ہے تو واپس آنے میں کوئی مشکل نہیں، تو آپ آ سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔